ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। बंगाल में 2010 के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। 2010 के बाद जारी ओबीसी सूची गैर कानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा बंगाल में 5 लाख ओबीसी के आरक्षण रद्द होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता की नीति पर सवाल उठाए हैं। ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 2010 के बाद से 5 लाख के करीब ओबीसी प्रमाण पत्र जो जारी किए गए थे उन्हें रद्द किए गए हैं। ओबीसी सूची गैर कानूनी है। 2010 के बाद की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आशीष सिन्हा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, यकीनन किसी राज्य सरकार की ऐसी योजना और किसी राज्य सरकार की ऐसी लिस्ट जनता के बीच में उसके पहुंच को दिखाती है, लेकिन जब कोर्ट इस पर सवाल उठा देता है, उसे रद्द कर देता है, तो झटका ही होता है। विस्तार से बताएं इस जानकारी को। देखिए राजीव जी, दरअसल ये एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं ऐतिहासिक फैसला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नियमों को दरकिनार कर ये जो आरक्षण था ओबीसी वर्ग का, वो दिया गया था। दरअसल अब पहले आते हैं कि हाईकोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें क्या कहा गया था। 2000 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए गए थे उनको चुनौती दी गई थी। दूसरी अहम बात, इसमें ये कहा गया था कि 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के कानून को दरकिनार किया था। तीसरी अहम बात, जो सच में पिछड़ा थे उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। चौथी अहम बात, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिए गए थे। पांचवी अहम बात, इसमें 2 अलग अलग वर्ग बनाए गए थे, ओबीसी 1, ओबीसी 2। छठी अहम बात, इसमें मुसलमानों की कुल 77 जातियों को शामिल किया गया था। सातवीं अहम बात, इसमें 37 अलग अलग कैटेगरीज थी जिसमें ये 77 जो जातियां हैं वो अप्लाई कर सकती थी। अब हम हाईकोर्ट के आदेश पर आ जाते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा आयोग कानून को के तहत ही आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा, अदालत ने यह कहा कि यह सब वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए किया गया है। तीसरी अहम बात अदालत ने यह कही गई कि इस पूरे मामले में जो नियम है उनको दरकिनार किया गया था। चौथी अहम बात इसमें यह कही गई कि जो मेन जिनको सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए था, जो जिन्हें वाकई लाभान्वित होना चाहिए था, उनके नाम इस सूची में थे ही नहीं। और पांचवी अहम बात, हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहा कि जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। छठी अहम बात, अब इसके बाद सरकार को एक नया जो सूची है ओबीसी की वो जारी करनी पड़ेगी। आठवीं अहम बात, सरकार इस फैसले के खिलाफ चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन इस तरह के मामलों में राहत नहीं मिलती है क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने पार्शियली राहत जो है वो पहले ही दे रखी है। नौवीं अहम बात, अब जाहिर तौर पर इस पूरे जो मुकदमा है उस पर राजनीति होना लाजमी है। लाजमी इसलिए है क्योंकि ये कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से ये जो पूरी सूची तैयार की गई थी यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर, ये पूरी तरह से बायस नजर आ रही है। और 10वीं अहम बात, मुझे लगता है कि आज ही पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर देगी। तो देखना बेहद दिलचस्प रहता है कि इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख क्या रहेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या रहेगा। जो लेकिन रीजनिंग दी है कलकत्ता हाईकोर्ट ने, जो जजमेंट मैंने पढ़ा है वो वेल रिटन जजमेंट है, और जब ये वेल रिटन जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे मामलों में जल्द राहत नहीं मिलती है। मुझे एक छोटा सा यहाँ पर एक सवाल है, बस छोटा सा मुझे क्लियर कर दे, उसके बाद आप आगे कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 ये अपनी मनमर्जी से किया गया और इसी बात पर सवाल उठाती रही सरकार भी, केंद्र सरकार भी, कि आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, जो बैकडोर से यहां देने की कोशिश की गई। क्या यह सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था? देखिए, जाहिर तौर पर यह सबसे बड़ा सवाल था। सवाल इसलिए था क्योंकि आरक्षण किस लिए दिया जाता है, ताकि आरक्षण जो है वो पिछड़े जो लोग हैं उन्हें बराबरी में लाया जा सके। लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर आरक्षण देने लगे, अगर आप एक ही समुदाय के 77 जो जातियां हैं उनको आरक्षण की सूची में आप ला दें और ये कहें कि जो सरकारी नौकरियों में 37 अलग अलग विभाग हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी हुई।
एक सबसे अहम बात है कि जब 1991 का पिछड़ा वर्ग कानून जब ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही ओबीसी को आरक्षण देना है, तो सरकार ने आखिर उस रिकमेंडेशन को, उस सुझाव को दरकिनार क्यों किया? जाहिर तौर पर यह राजनीतिक फायदे के लिए ही किया होगा, जैसा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है। और यही वजह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिरे से, यानी पूरी तरह से इस जो आरक्षण था, ओबीसी आरक्षण, उसको रद्द कर दिया। नई सूची तैयार होगी, लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत तौर पर यही मानना है कि जो जिन्हें वाकई जरूरत है उन्हें आरक्षण की सूची में लाना चाहिए, ना कि इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, मुल्क सबका है, बराबरी का मौका, बराबरी का हक सभी को मिलना चाहिए। साफ आपने स्पष्ट कर दिया, राजनीति की कोई जगह नहीं है, लोगों को आगे बढ़ाना है, और उसमें अगर राजनीति को डालने की कोशिश की जाती है तो ऐसे ही वो मात खाती है अदालत की दहलीज पर जाकर। बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा, लीगल एडिटर, हमारे साथ जुड़ने के लिए विस्तार के साथ, जिस जानकारी के साथ।